बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर और इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में जो है वो हंगामा मचा हुआ है। पहले पानामा पेपर हमारे सामने आया था और अब पानामा पेपर्स की तर्ज पर ही एक और पेंडोरा पेपर जो है वो सामने आया है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ICIJ की तरफ से तकरीबन एक साल का 2016 से वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके हाथ में बड़ी चीजें लगी हैं। और अब इस पोर्टल ने, इस वेबसाइट ने बड़ा खुलासा किया है। और पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जिसमें तकरीबन 600 रिपोर्टर्स 117 मुल्कों के अंदर काम करते रहे, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला। इसलिए इस पेपर को बड़ी दुनिया में अब हंगामा देखने को मिला। भारत पाकिस्तान की खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जी। 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और उन खंगालने के बाद जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगालने के बाद पता लगा कि लोगों ने किस तरीके से अपनी दौलत को दुनिया से छुपा कर रखा है या मुल्कों से छुपाकर दूसरे मुल्कों में रखा है, इन्वेस्टमेंट की है और अपने मुल्कों में उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी है। ये जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान और भारत की आज आपको खबर बताऊंगा और उसके बाद लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद जो खबरें सामने आ रही है, अमेरिका भी नहीं बच पाया है उसमें। लेकिन खबर है क्या वो हमने आपको बता दिया कि गैर मुल्की फर्में, जिन्हें आप ऑफशोर कंपनीज कह रहे हैं, वो बनाई गई है, मैटर उसका है। और पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक इलीगल रिच जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे अमीर हैं जिन्होंने अपना माल छुपा के रखा, दुनिया की नजरों से छुपा के रखा। लेकिन अब जब ये इन्वेस्टिगेशन सामने आई है तो मामला खुलकर सामने आया है। ICIJ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है। 117 मुल्कों के अंदर जो तहकीकात की गई, 600 रिपोर्टर्स लगातार काम करते रहे और तकरीबन 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया। अब क्या हुआ है जी इसमें, तो जरा पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। अनिल अंबानी का नाम इसमें आया है। जी हां नाज़रीन, अनिल अंबानी का नाम आया है और कहा गया कि 1.3 बिलियन मामला जो है वह ऑफशोर कंपनीज के जरिए से रखा गया है। और फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि अनिल अंबानी का मामला चला चाइनीज फर्म के साथ और इंटरनेशनल फोरम के अंदर अनिल अंबानी ने कहा कि जनाब वो दिवालिया है, उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं। ये एक फैक्ट है। उनकी आमदनी जो सिफर है, उन्होंने कहा था कि मेरा नेट वर्थ जो है वो 0 है, इसलिए पैसा वैसा नहीं मिलेगा जी। लंदन की अदालत, लंदन कोर्ट में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद जब आप 2021 की बात करते हैं तो 1.3 बिलियन की ऐसी रकम और ऐसी गैर मुल्की फर्म, जिसे आप ऑफशोर फर्म कहते हैं, उसका खुलासा हुआ है। और ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया है। ताहम अनिल अंबानी के जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनका मानना कि देखिए हमने सरकार की नोटिस में सारा मामला रखा है और हम टैक्स पेयर्स हैं, यह अलग कहानी है। पेपर्स की कहानी क्या है मैं सिर्फ उतनी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये एक और ऑफशोर कंपनी का नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है, किरण मजूमदार-शाह। इन्होंने बिटकॉइन के अंदर शेयर जो लिया है वो कितना है, 85 मिलियन। अब आप समझ सकते हैं 85 मिलियन बिटकॉइन के अंदर लगाना, उस बिटकॉइन के अंदर जिसको लेकर अभी भारत सरकार सोच ही रही है कि क्या कुछ करना है। और इसी के अंदर यह कहा गया कि जेलिनटेक जो सिबी के साथ, जनाब पहले इन्होंने शॉल ने क्या किया, ये एक फर्म बनाई, उसको सिबी के साथ रख दिया और बाद में ये चलता रहा मामला और उनकी ऑफशोर कंपनी जो है उसका भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे के अंदर सचिन तेंदुलकर का भी नाम है और कहा गया कि जिनका उनकी अहलिया, उनकी वाइफ, उनके वालिद ने कंपनी बनाई, BVI कंपनी, और इसका नाम भी जी हम इस लिस्ट में आया है। और ऑफशोर एंट्री के तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये BVI कंपनी जो है साल 2016 की बनी हुई थी। और बाद में तेंदुलकर के जो वकील है उनका मानना है कि जनाब हमने $2.68 मिलियन जो थे वो 2016 में वापस लाए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और LRS जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है टैक्स अथॉरिटीज के सामने, इसलिए ये खबर जनाब सही नहीं है। लेकिन
इंटरनेशनल फॉर्म ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका हवाला मैं आपको दे रहा हूं। नीरव मोदी की सिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीरव मोदी मुल्क से फरार है, उनकी बहन ने ऑफशोर कंपनी बनाई और उस कंपनी को साल 2016 में बाकायदा तौर पर रजिस्टर किया, डिपॉजिट ट्रस्ट के तौर पर वो खुद रही। और इन पेपर जिन्हें आप पेंडोरा पेपर्स कहते हैं, उसके तहत यह भी बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने भी एक अच्छी खासी रकम जो है वो उधर से इधर और इधर से उधर की और हुकूमत को भनक तक नहीं मिली। ये बड़ा सवाल है। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए कि हुकूमतों को पता नहीं लगा। ये तो जनाब भारत के कुछ नाम हमने आपको बताए। पाकिस्तान की हुकूमत बनी ही थी इस मामले को लेकर, इमरान खान की हुकूमत, कि जनाब बैरून मुल्क जो सरमाया है उसे मुल्क वापस लाना है, यानी पाकिस्तान वापस लाना है। इमरान खान ने अपनी कैंपेन इसी से शुरू की थी और पूरे पाकिस्तान ने उसको वोट भी किया था। लेकिन आज इस पेंडोरा पेपर्स की जब हम बात करते हैं तो शौकत तरीन, राइट हैंड टू इमरान खान, फैसल वदूद और उसके साथ साथ सरजील मेमन, मुनीस इलाही, अली डार समेत 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जनाब अब ये जब कंपनियां सामने आएंगी ना तो बड़ी नींदें उड़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर 700 नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने सरमायाकारी बाहर की है। और साबिका टेन्योर में जब आप याद रखेंगे, इमरान खान आया ही था इसी मामले को लेकर, जनाब मुल्क की दौलत को बाहर लिया जा रहा है, उसको वापस लाना है। और हमने यहां पर भी देखा था कि बड़े मजहबी पेशवा जो थे जनाब, वो अपनी तकरीरों में कह रहे थे जनाब काला धन वापस लाना है और जो लोग बाहर गए हैं उनको भी वापस लाना है। न वो आया न ये आया, लेकिन पेंडोरा बॉक्स जो सामने खुल गया है इसने नींद उड़ा दी है बहुत सारे लोगों की। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट के अंदर है, बस यहां पर मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद हम दूसरी खबर पर आएंगे। इकबाल मिर्ची का नाम इसमें है, भारत के अंदर इकबाल मिर्ची का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे इकबाल मिर्ची है कौन? जनाब ये गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम जो है उसकी फहरिस्त के अंदर ये बड़े मोस्ट वांटेड अंडरग्राउंड के नाम है दाऊद इकबाल मिर्ची। और मुंबई पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार उनकी तलाश में लगा हुआ है। लेकिन इस पेंडोरा पेपर बॉक्स के अंदर क्या कुछ निकला है? उनका मानना है कि जनाब स्कॉटलैंड यार्ड में 1994 में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हार्ट अटैक के जरिए से 2013 में उनका मौत भी हुआ है। इकबाल मिर्ची के हवाले से ये बात भी कही जा रही है। लेकिन उनकी फैमिली ने जनाब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफशोर इसी तरीके से जो गैर मुल्की फर्में जो हैं वो बनाई हैं। और ये फर्म जो बनाई गई है ये रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल की मदद से बनाई गई, यानी रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल भी इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा थे। अब आप समझ सकते हैं सूरत हाल क्या कुछ है। ये जनाब वो खबर है जिसे आप कल से मकामी अखबारों में पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तूफान जो आप देखेंगे वो पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, क्योंकि 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं और उसमें 100 से ज्यादा वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। मिनिस्टर हैं, एडवाइजर्स हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरीज हैं, कंपोनेंट सेक्रेटरीज हैं और यह किसी न किसी तरीके से इमरान खान के लेफ्ट राइट में हो रहे हैं। तो ये जनाब बड़ी बात है। और इस पर और भी नाम इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिसमें बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर और उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। और साथ ही साथ चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़राए आज़म के साथ साथ जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनका भी नाम इस पेंडोरा पेपर्स में इंकिशाफ हुआ है। इस सिलसिले में उनका भी नाम हुआ है, चाहे ऑफशोर या दीगर जो भी मामलात है वो भी इसमें इनका इंकिशाफ हुआ है। बड़े चेहरे, बड़े नामों का भी खुलासा हुआ है इस पेंडोरा एक्सपोज या जो पेपर्स है इसमें हुआ है। चलिए जी, ये तो जनाब बात थी पूरी दुनिया की, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 117 मुल्कों के अंदर ये काम जो है वो किया गया और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको कई साल लगे हैं काम को करने में।